अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ रिलेशनशिप क्या होता है और किस तरह से बनाया जाता है, और रिलेशनशिप के साथ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैसे क्रिएट की जाती है और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप जो है वो एक ताल्लुक़ को कहते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेबल मौजूद हैं, एक क्लास का टेबल है, ठीक है, और दूसरा टेबल जो है वो हमारे पास स्टूडेंट का है, स्टूडेंट टेबल मौजूद है। अब हम इन दोनों टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम मेन्यू बार में डेटाबेस में टूल्स में जाएंगे, देन वी विल गो टू रिलेशनशिप, और उसके बाद ही हमारे पास दो टेबल्स आ गए हैं। और इसका भी जो है वो अगर हम पहले से ये ना मौजूद हों तो इसके लिए हमें क्लास का टेबल यहाँ क्रिएट करेंगे, इस तरह से ड्रैग कर लें और स्टूडेंट का टेबल जो है इस तरह ड्रैग हो जाएगा। ये दो टेबल्स हैं हमारे पास, और इन टेबल्स को कैसे हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। क्लास टेबल जो है वो हमारे पास प्राइमरी टेबल होगा, यहाँ पे पेरेंट टेबल होगा, और स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी, यहाँ पे चाइल्ड टेबल होगा। इसके लिए जो क्लास आईडी को हम इसकी स्टूडेंट की क्लास आईडी को हम क्लास आईडी से मैच करेंगे, और एक हमारे पास विंडो एडिट रिलेशनशिप की ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे पास क्लास के अंदर क्लास आईडी एक फील्ड है और स्टूडेंट के अंदर भी क्लास आईडी एक फील्ड है, जिसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्यों सिलेक्टेड है, क्योंकि इनकी जॉइंट टाइप की वजह से। ये जॉइंट टाइप इसमें नंबर 1 जो है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि ओनली दोज रोज वेयर जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल। दोनों में चूँकि जॉइंट फील्ड्स जो हैं वो दोनों में इक्वल थी, इसलिए ये सिलेक्टेड है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसे हम इनर जॉइन भी बोलते हैं। और अगर हम ये वाला इंक्लूड करते हैं जिसमें तमाम रोड्स जो हैं क्लास की होंगी और स्पेसिफिक रोज जो हैं वो स्टूडेंट टेबल से होंगी, तो ये लेफ़्ट आउटर ज्वाइन हो जाएगा। और अगर हम थर्ड वन यूज़ करते हैं जिसमें तमाम रिकॉर्ड जो हैं स्टूडेंट टेबल से होंगे और स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है क्लास से होंगे, तो ये राइट आउटर ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला इनर ज्वाइन जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम रिलेशनशिप जो है वो टाइप जो है इसकी 1 to many है। यहाँ से हम इन्फोर्स करते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को। अगर हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करते हैं तो हम नेक्स्ट जो है इसके ऑप्शंस कैस्केड, अपडेट, रिलेटेड फील्ड्स, इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो अपडेटेड अगर फील्ड्स कोई अपडेट होती हैं तो वो एक में जो चेंजेस हों दूसरी पे भी अफेक्ट हों, तो इसे हम कहते हैं कैस्केड रिलेटेड फील्ड, यानी कि अगर एक टेबल में चेंज हो रही है वो दूसरे पे भी अफेक्ट होना चाहिए। इसी तरह एक टेबल से रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो दूसरे टेबल से भी डिलीट हो, इसे बोलते हैं कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे ये टेबल हमने क्रिएट किया है, और इसमें वो बेसिकली हमें कहना चाह रहा है कि ये दोनों टेबल्स जो हैं वो ओपन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टूडेंट का टेबल, इसको भी क्लोज़ करेंगे। स्टूडेंट के टेबल को हम क्लोज़ करेंगे, क्लास के टेबल को भी क्लोज़ करेंगे। उसके बाद दोबारा से देख लें, हम दोनों टेबल्स को ये ड्रैग करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करेंगे क्लास आईडी, और यहाँ से हम इन्फोर्स करेंगे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। हम अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स का भी कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेट रिलेशनशिप, अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, जॉइंट टाइप भी आ गया, यहाँ पे हमारा रोज़ का ही है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्रिएट कर लिया। स्टूडेंट आईडी पे हमारे पास क्या है, क्लास आईडी है, और क्लास आईडी पे हमारे पास क्लास आईडी है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी अब ये हो गया।
और इसको हम क्रिएट करेंगे और हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम करने क्या जा रहे हैं, इसमें डिफरेंशियल इंटेग्रिटी हमने इन्फोर्स की है। और डिफरेंशियल इंटेग्रिटी होती क्या है, ये जो हमारे पास चाइल्ड टेबल है जिसे हम स्टूडेंट टेबल कहते हैं, उसकी फ़ॉरेन की जो है वो क्लास जो कि हमारा पेरेंट टेबल है उसके लिए फ़ॉरेन की है, लेकिन जो स्टूडेंट टेबल के लिए उसकी सॉरी पेरेंट टू चाइल्ड उसका एक रिलेशनशिप है। पेरेंट टेबल की प्राइमरी की उसके स्टूडेंट टेबल के लिए फ़ॉरेन की होती है। तो इट मीन्स के जो स्टूडेंट टेबल है उसमें अगर कोई चेंजेस होती हैं तो वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है उसके पेरेंट टेबल से। तो अगर क्लास में हम नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम क्लास जो कि पेरेंट टेबल है उसमें एंटर करेंगे। उसके बाद जो उसका चाइल्ड टेबल है उसमें वो रिकॉर्ड एंटर होगा या ऐड होगा। और अगर हम उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट टेबल से डिलीट होगा, उसके बाद वो उसके पेरेंट टेबल जो कि क्लास टेबल है उससे डिलीट होगा। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये क्लास जो कि हमारा पेरेंट टेबल है और ये स्टूडेंट ही हमारा चाइल्ड टेबल है। फ़र्ज़ करें कि हम क्लास टेबल में हम रिकॉर्ड नहीं एंटर करें, हम उसके चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और जो कि अगर हम चाइल्ड रिकॉर्ड टेबल में रिकॉर्ड एंटर करते हैं जो कि पेरेंट टेबल में मौजूद नहीं है तो वो एरर दे देगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश में इसके 80 मार्क्स हैं, 80 हैं, मार्क्स स्टडीज़ में भी 80 हैं, और टोटल 240 हैं। यहाँ पे अगर हम एक ऐड कर रहे हैं 1006 इसका क्लास आईडी, तो क्या वो इसको ऐड करेगा? नहीं, क्योंकि 1006 आईडी जो है वो हमारे पास हमारा पेरेंट टेबल जो कि क्लास का टेबल है उसमें ऑलरेडी मौजूद ही नहीं है। सो यू कैन नॉट ऐड और चेंज द रिकॉर्ड बिकॉज द रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड इन द टेबल क्लास, क्योंकि वो पेरेंट टेबल है इसलिए हमें उसका रिलेटेड रिकॉर्ड जो है उसके पेरेंट टेबल में रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम जो है वो रिकॉर्ड उसके चाइल्ड टेबल में ऐड कर सकते हैं। अब हम पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड ऐड करते हैं। पेरेंट टेबल को देखते हैं, क्लास है, क्या उसमें 1006 रिकॉर्ड ऐड था? नहीं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये जो स्टेरिक मीन्स के न्यू रिकॉर्ड हम यहाँ से ऐड करेंगे और इसमें हम 1006 रिकॉर्ड ऐड करेंगे। प्री मेडिकल है, ग्रेड क्या है? सी है, सेक्शन बी है और क्लास 11 है। ठीक है, तो अब ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने ये न्यू रिकॉर्ड ऐड किया, और इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो हम चाइल्ड टेबल में ऐड कर सकते हैं। करके देख लेते हैं। अब 1006 अभी ऐड हो गया। ठीक है, सो देयर इज़ नो एरर। अच्छा, अब जो है हम इस रिलेशनशिप को इसका ये जो पेरेंट टेबल है इसमें से देख सकते हैं। ये देखें, इसमें प्लस का साइन है। ये जो क्लास आईडी है हमारा 1001, इसमें जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास स्टूडेंट का वो सारा है। 1001 में सारा है और सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़ एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स। इसी तरह 1002 में हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है हिना का। 3 में हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है सारा का, ये अनदर सारा होगी। उसके बाद 4 में हमारे पास अनम का रिकॉर्ड पड़ा है और 5 में ये न्यूली रिकॉर्ड जो हमने क्रिएट किया ज़ारा का वो पड़ा हुआ है। अब ये जो डिफरेंशियल इंटेग्रिटी है इसको हम ख़त्म करके देख लेते हैं। अच्छा,
फ़र्ज़ करें कि हम रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये फिर एरर देगा, क्योंकि डिलीट हम पेरेंट टेबल से पहले नहीं करेंगे। डिलीट करने के लिए हमें रिकॉर्ड जो है वो पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट करना पड़ेगा, जबकि क्रिएट करने के लिए हमें पहले पेरेंट टेबल में क्रिएट करना पड़ा। ये ऑपोजिट है। तो अगर हमने डिलीट करना है तो पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो टेबल जो है, जैसे ये वाला टेबल है, उसके बाद ये टेबल पेरेंट से डिलीट हो जाएगा। पहले वो एरर दे रहा था, अब ये एरर नहीं दे रहा, ठीक है। और रिलेशनशिप जो है वो अगर हम इन्फोर्स जो कर रहे थे, अगर हम इसको इन्फोर्स कर रहे थे तो हम इसको ख़त्म कर दें, इन्फोर्स को, इंटेग्रिटी को, तो फिर हम रिकॉर्ड जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए वही बात आ गई कि पहले हमने क्लोज करने हैं टेबल्स, उसके बाद हम रिलेशनशिप जो है उसको एडिट कर सकते हैं दोबारा से, और यहाँ पे हम इन्फोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें वन पॉइंट मोर कि जब हमने दो टेबल्स को आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है तो दोनों टेबल्स की डेटा टाइप्स का सेम होना ज़रूरी है। इसी तरह दोनों टेबल्स का एक ही डेटाबेस में मौजूद होना ज़रूरी है। अब ये देखें कि दोनों के आपस में रिलेशनशिप जो है वो वन टू मैनी का ख़त्म हो चुका है। जो हमने इन्फोर्स की थी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, वो भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इन्हीं टेबल, क्लास टेबल था और स्टूडेंट टेबल था। अब क्लास जो कि पेरेंट टेबल था, अब हम क्रिएट करना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो हम स्टूडेंट में फर्स्टली कर सकते हैं। पहले हम स्टूडेंट में करते थे तो एरर आता था, अब हम स्टूडेंट में रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं और करके देख लेते हैं क्या स्टूडेंट में रिकॉर्ड एंटर हो रहा है। 1006, जबकि पेरेंट टेबल में ऐसी कोई एंट्री मौजूद नहीं है क्लास में, ठीक है। ये रिकॉर्ड एंटर हो गया है, 1006 क्लास आईडी है, जबकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। चलें, इससे आज हमने जाना कि रिलेशनशिप क्या होता है और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को कैसे इन्फोर्स किया जाता है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का ये फ़ायदा है कि आपको रिकॉर्ड खुद ब खुद डिलीट नहीं कर सकते। रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करना है तो पहले स्टूडेंट टेबल से डिलीट होगा, देन वो हम क्लास टेबल से डिलीट कर सकते हैं, क्लास जो कि पेरेंट टेबल है। और अगर ऐड करना है तो पहले हम क्लास टेबल यानी कि पेरेंट टेबल में ऐड करेंगे और फिर वो स्टूडेंट टेबल में ऐड हो सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।